बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, क्या हाल है बेटा? ठीक ठाक हो? आज जो बेटा हम थ्योरम पढ़ रहे हैं वो है थ्योरम नंबर 7। इससे पहले हम जो कुछ पढ़ चुके हैं वो सारी हमारी प्रीवियस नॉलेज है और इस थ्योरम में जो चीज़ें इस्तेमाल होनी है पहले वो मैं आपको बताता चलूँ। एक तो इसके अंदर इस्तेमाल होगा बेटा कॉर्नरी है थ्योरम नंबर 5 की कि अगर किसी ट्रायंगल के दो ट्रायंगल्स की कॉरस्पॉन्डेंस के दरमियान उनके दो एंगल बराबर हैं तो तीसरा ऑटोमेटिकली बराबर हो जाता है, क्योंकि दोनों ट्रायंगल्स के एंगल्स का सम जो हुआ करता है वो हमेशा एक जैसा होता है, यानी 180 डिग्री। दूसरी चीज़ इसमें बेटा इस्तेमाल होगी SAS पोस्टुलेट जगह जगह पे, और तीसरी चीज़ इसमें हम करेंगे थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन। ठीक, तो आइए हम देखते हैं कि ये थ्योरम की स्टेटमेंट हमें क्या कह रही है। थ्योरम की स्टेटमेंट कहती है कॉरस्पॉन्डेंस ऑफ टू ट्रायंगल, यानी हम दो ट्रायंगल्स का अगर मुआवजना करें, इफ़ वन साइड एंड एनी टू एंगल्स ऑफ वन आर रिस्पेक्टिवली कॉन्ग्रुएंट टू द कॉरस्पॉन्डिंग वन साइड एंड टू एंगल्स ऑफ द अदर। और अगर सूरत हाल कुछ ऐसी हो जाए कि किसी एक ट्रायंगल की एक साइड और दो एंगल सामने वाले ट्रायंगल की एक साइड और दो एंगल जो कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स और एंगल बनेंगे वो आपस में बराबर हो जाएं, टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, तो इसका मतलब होगा कि दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। और अगर हम ये थ्योरम प्रूव करने में कामयाब हो गए तो आइंदा हम जो पोस्टुलेट इस्तेमाल करेंगे वो AAS या SAA पोस्टुलेट भी कहलाएगा। ठीक, आइंदा के लिए, इस दफ़ा नहीं। अच्छा, हम आगे देखते हैं कि हमने इसकी फ़िगर कैसे बनानी है। तो उसने कहा था इन कॉरस्पॉन्डेंस ऑफ टू ट्रायंगल, तो हमने दो ट्रायंगल एक जैसे बनाए हैं। फिर हर ये डैश वाली लाइन, डॉटेड लाइन जो है, इस पर आप गौर नहीं कीजिएगा। ओरिजिनल ट्रायंगल देखें, ABC और DEF हमने बनाए हैं। इसके बारे में उसने हम के मुताबिक हम गिवन जब लिखते हैं तो उसने हमें कहा था कि दो ट्रायंगल होंगे, तो हमने ABC और DEF दो ट्रायंगल बनाए। हमने लिखा इन ट्रायंगल ABC कॉरस्पॉन्डेंस टू ट्रायंगल DEF। क्लियर? इसके बाद हमने देखा कि उसने कहा था कि उसके दो एंगल और एक साइड, तो हमने साइड लिया है BC और EF, इसको हमने शो किया कि इक्वल है, जबकि एंगल A हमने शो किया एंगल D के बराबर है और एंगल B शो किया एंगल E के बराबर है। ठीक, तो ये दो एंगल्स हो गए और एक साइड हो गई। अब इसके बाद हमने क्या काम किया, उसने हमें कहा था कि दोनों ट्रायंगल बराबर होंगे, लिहाजा हमने टू प्रूफ के कॉलम में लिखा है कि ट्रायंगल ABC इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DEF। क्लियर? इसमें हम कंस्ट्रक्शन ये कर रहे हैं बेटा, थोड़ी देर के लिए हम सपोज ये कर रहे हैं कि जो लाइन AB और DE है ये आपस में बराबर नहीं है, बल्कि DE पर हम एक पॉइंट D' ले रहे हैं जो AB के बराबर है। ये हमारी कंस्ट्रक्शन है। उसके बाद हमने F को ज्वाइन किया हुआ है D' के साथ। यहाँ पे हम एक चीज़ देखते हैं कि हम एंगल A को देख रहे हैं एंगल D के बराबर है, जबकि एंगल B एंगल E के बराबर है। तो इसका मतलब है एंगल C जो तीसरा एंगल है वो थ्योरम नंबर 5 के मुताबिक एंगल F यानी EFD के बराबर होगा। ये हमें आगे जाके इस्तेमाल करना है, इसलिए यहाँ मैं आपको दोहरा दे रहा हूँ। आइए हम देखते हैं कि हमने इस कंस्ट्रक्शन में हमने लिखा AB इज़ नॉट कॉन्ग्रुएंट टू DE। इसके बाद टेक अ पॉइंट D' जैसे कि हमने फिगर में लिया था, और किसके ऊपर लिया था? DE के ऊपर लिया था। ये हम DE से बाहर भी रख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि लाइन के ऊपर ही हो, हम इसको लाइन को एक्सटेंड भी कर सकते हैं। सच दैट AB इज़ कॉन्ग्रुएंट टू D' हमने ये बराबर रखी हैं, AB और D' हमने सपोज किया कि बराबर हैं और हमने ज्वाइन किया F को D के साथ। क्लियर? अब अगर हम इसको प्रूफ करने की तरफ आते हैं तो हमारे दो कॉलम बनते हैं, एक कहलाता है स्टेटमेंट और एक कहलाता है रीज़न। क्लियर? अब हम सबसे पहले देखते हैं कि ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DEF के दरमियान एंगल A बराबर है एंगल D के, हमारे पास गिवन है, जबकि एंगल B बराबर है एंगल E के, ये भी गिवन है, और एंगल C बराबर हो जाएगा EFD के, क्योंकि ये तीसरा एंगल, जब दो एंगल बराबर होंगे, अभी आपको मैंने बताया था, तो तीसरा एंगल ऑटोमेटिकली बराबर होगा। ये हमारी स्टेटमेंट 1 आई है। ठीक है, कैसे आई है? बाय थ्योरम 5। थ्योरम 5 का ये तस्करा है कि अगर दो एंगल बराबर हुआ करेंगे दो कॉरस्पॉन्डिंग ट्रायंगल्स के, तो तीसरा ऑटोमेटिकली बराबर होगा। इसके बाद हम देखते हैं बेटा कि हमने ट्रायंगल ABC और D'/EF के दरमियान कॉरस्पॉन्डेंस करनी है, तो फिगर को दोबारा सामने रखते हैं। यहाँ से ज़रा देखिए हम क्या क्या कर सकते हैं। इसमें हम ये कह सकते हैं कि AB और D' हमने बराबर रखी, एक साइड हो गई। एंगल B हमारे पास एंगल E के बराबर है, ये हमें गिवन मौजूद था, एक एंगल हो गया। फिर BC और EF हमारे पास साइड मौजूद थी कि बराबर है, लिहाजा ये साइड होगी, तो SAS पोस्टुलेट बनेगा। SAS पोस्टुलेट बनने की वजह से ABC और D'/EF ट्रायंगल जो डॉटेड लाइन वाला बन रहा है ये बराबर हो जाएगा। ठीक, जब ये बराबर होगा तो इनका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल C और EFD' जो है ये भी आपस में बराबर हो जाएगा। अब इससे रिजल्ट क्या आएगा कि हमारे पास एंगल C बराबर आ रहा है EFD के भी और EFD' के भी। इसका मतलब है D और D' जो हैं एक ही पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं।
यहाँ हम लिखते हैं कॉरस्पॉन्डेंस ले रहे हैं हम ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल डी डैश ई एफ के दरमियान। हम लिख रहे हैं ए बी इज़ कॉन्ग्रेंट टू डी डैश ई, क्योंकि हमने कंस्ट्रक्शन की हुई थी, लिहाजा रीज़न के कॉलम में हमने कंस्ट्रक्शन लिखा है। फिर एंगल बी इज़ कॉन्ग्रेंट टू एंगल ई था, ये हमें गिवन था, और बी सी इज़ कॉन्ग्रेंट टू ई एफ, ये भी गिवन था। ऊपर से नीचे तक देखें तो साइड एंगल साइड पोस्टुलेट बन रहे हैं, लिहाजा ट्रायंगल ए बी सी और डी डैश ई एफ बराबर हो जाएंगे। जब ये दोनों ट्रायंगल आपस में बराबर हुए तो एंगल सी और एंगल ई एफ डी डैश जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है ये भी बराबर हो जाएंगे। ये हमारी सेकंड स्टेटमेंट आई है। और ऊपर अगर आप देखें तो पहली स्टेटमेंट हमारे पास है कि एंगल सी इज़ कॉन्ग्रेंट टू एंगल ई एफ डी। इसका मतलब है एंगल ई एफ डी और एंगल ई एफ डी डैश जो हैं ये दोनों आपस में बराबर हों। ये पॉसिबल उसी वक्त होगा जब डी और डी डैश एक ही पॉइंट पर रिप्रेजेंट करेंगे। अगर ये एक पॉइंट नहीं है तो फिर ये दो एंगल आपस में बराबर भी नहीं होंगे। सही। आगे हम कहते हैं कि दिस इज़ पॉसिबल ओनली व्हेन डी एंड डी डैश आर कोइंसाइड, एंड जब ये बराबर हो गया तो इसका मतलब है डी ई और डी डैश ई जो दो लाइनें हमने रखी हुई थी वो दोनों भी बेसिकली एक ही लाइन थी, यानी आपस में इक्वल थी। लिहाजा रिज़ल्ट हमारे पास आ जाएगा कि ए बी इज़ कॉन्ग्रेंट टू डी ई। क्यों कि डी और डी डैश जो है वो कोइंसाइड है। लिहाजा आगे हम अगर चले तो हम देखते हैं ट्रायंगल ए बी सी और डी ई एफ के दरमियान ए बी इज़ कॉन्ग्रेंट टू डी ई, ये हमने ऊपर प्रूफ किया हुआ है, बिल्कुल सामने नज़र आ रहे हैं, इसके नीचे लिखा हुआ। इसके बाद एंगल बी इज़ कॉन्ग्रेंट टू एंगल ई हमें गिवन था, और बी सी इज़ कॉन्ग्रेंट टू ई एफ ये भी गिवन था। इसको भी अगर हम ऊपर से नीचे की तरफ देखें तो हमें साइड एंगल साइड बनता नज़र आ रहा है। लिहाजा ए बी सी ट्रायंगल और ट्रायंगल डी ई एफ कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे बाय एस एस पोस्टुलेट, और यूँ हमारा थ्योरम कंप्लीट हो जाएगा। उम्मीद है बेटा कि आपको ये समझ आ गई होगी, और अगर नहीं समझ आई होगी तो आप हमारे साथ रब्ता करके इसको दोबारा लिजान कर सकते हैं, इसको दोबारा समझ सकते हैं। ठीक। अब एक काम कीजिएगा, इसको आपने कॉपी वर्क करना है, और कॉपी वर्क का तरीका मैं पहले आपको समझा चुका हूँ कि कई दफ़ा आप करेंगे इसको तो ये आपको असबर होंगे या आपको समझ आएंगे या आपको याद हो जाएंगे। ठीक। इसके ऊपर आपने अच्छी तरह मेहनत करनी है, क्योंकि एक कंपलसरी क्वेश्चन में आएगा और आपको लाजमी करना होगा, इसके लिए आपके पास चॉइस नहीं होगी। ठीक। चलें अब अपना काम शुरू करें, कॉपी वर्क करें और फिर से याद करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास आने तक आपको ये याद हो चुका होगा। थैंक यू।